हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी तक श्रीमद् भागवतम में पंचवें स्कंद तक हमने देखा कि कैसे इस संसार की संरचना हुई है, कौन कौन से द्वीप है, कितने कितने दूरी पे है, और नरकीय जो ग्रह है वो कहाँ पे है, और किस किस पापों की सजा वहां पे दी जाती है। अब परीक्षित महाराज ने जब देखा कि इतने सारे नरक हैं बनाए हुए, और अनेक जीव जो है वो उस नरक में जा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि कैसे इनसे जो है बचा जा सकता है। तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर समझाते हैं किस तरीके से जो है, अगर छोटा पाप किया है तो छोटा प्रायश्चित करना पड़ेगा, अगर बड़ा प्रायश्चित बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। और जब अगर आप ये प्रायश्चित करेंगे तभी आप अपने पाप से मुक्ति पा सकते हैं। तो जब ये बात सुनी परीक्षित महाराज ने, तो देखिए कि कैसे पूछा कि कैसे हम बचेंगे हेल से, नरक से। तब यहाँ पे जो छठा स्कंद है वहां पर इन्होंने बताना चालू किया, और अजामिल की कथा आएगी इसमें, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्ष राजा का चरित्र इसमें, और इंद्र और विश्व रूप, और इंद्र और वृत्तासुर का पास्ट टाइम्स ये भी देखेंगे, और अंत में देखेंगे हम चित्रकेतु महाराज किस तरीके से बचते हैं। और जब हम ये देखेंगे कि इंद्र जो है दानवों पे, दिति के जो पुत्र है उन पे अत्याचार कर रहे होते हैं, तब कैसे जो है दिति उनको मारने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कश्यप ऋषि के पास जाती हैं, और उनको जो है भगवान की भक्ति के बारे में जब कश्यप ऋषि बताती है और वो करती हैं, तो उनको देवताओं की प्राप्ति होती है। तो इसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। तो यहाँ परीक्षित महाराज बताते हैं कि आप देखिए, जो प्रायश्चित हम करेंगे वो तो एक हाथी के शौच के समान होगा। जब हाथी स्नान करता है, और स्नान करके अपने पूरे शरीर को धो करके जब बाहर निकलता है, तो उस समय अपने शरीर को सुखाने के लिए वो धूल का जो है इस्तेमाल करता है, यूज करता है, और अपने ऊपर धूल डालता है, लेकिन उससे और वो गंदा होता है। उसी तरीके से कर्म करके हम लोग कर्म का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो जरूरी नहीं कि उसके चलते हमारे पाप कटेंगे। अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल जो है हमको हमारे प्रवृत्ति के रूप में गलत कार्यों के रूप में प्राप्त होगा। जैसे कोई व्यक्ति कुरूप जन्म ले रहा है, या कोई विक्षिप्त अवस्था में है, तो ये उसके पिछले जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार ही उसको प्राप्ति होती है, दुख उसको झेलना पड़ता है। तब ये कर्म मार्ग से उसकी तो निवृत्ति नहीं हो सकती। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, अगर कर्म से नहीं होती तो ज्ञान मार्ग से उसकी निवृत्ति कर सकते हैं हम लोग। कैसे निवृत्ति कर सकते हैं हम लोग? जैसे देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा सुधान्विता, हाँ, अगम
क्षिप्यन्ति अघम महद अपि वेणु गुमलम इवानलः। जिस प्रकार बांस के झुरमुटों में आग लगती है और बांस का जंगल जल के राख हो जाता है, लेकिन उसकी जड़ बची रहती है और बरसात आने पे फिर से उसमें नए बांसों के झुरमुट उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर ज्ञान मार्ग के द्वारा शुद्धि भी हो, फिर भी जो है काम कर्म के बीच जो है सदा बने रहते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, उस स्थिति में व्यक्ति जो है फिर से उस पाप कर्म को करने लगता है। इसलिए इसलिए ज्ञान से भी मुक्ति नहीं हो सकती। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैं समझ गया कि तुम जो है वास्तविक मेरे शिष्य हो। तुमको मैंने सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न दे के जो है समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम माने नहीं। तुमको जो है बहुमूल्य जो पारस मणि वही चाहिए, और वो पारस मणि जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति है। और तब बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अगम धुन्वन्ति काष्णेय निहारम इव भास्करम। निहार जो है धुंध को कहते हैं। जब सूर्य उदित होता है आ, पूर्वांचल में, और जितने भी धुंध रहते हैं, कोहरे रहते हैं, सब के सब जो है खत्म हो जाते हैं। उसी तरीके से जो भगवान की केवल्या भक्ति है वासुदेव की, वो हर तरह के पापों को जड़ से समूल नाश कर देने में जो है सक्षम है। हाँ, और उसके बाद वो बोलते हैं कि न तथा अगवान राजन पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्त पुरुषः निषेवया। हे राजन, ऐसा जो पाप कृत कर्म में लगा हुआ व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, जो तप से हो जाए और तपस्या ब्रह्मचर्य आदि से हो जाए, जो भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध हो सकता है। हाँ, और इस लोक में अतिशीघ्र भगवान की भक्ति के द्वारा ही अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण, और जो सुशील और साधु लोग हैं उनका ऐसा कथन है, जो नारायण परायण है। और एक बार भी जो भगवान के शरणागत हो जाता है, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशित तद गुण रागी न तो यमं पासवृत तद्भटान स्वप्नेष्वपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। सभी प्रकार के उसके जो प्रायश्चित है वो खत्म हो जाते हैं। बस एक बार सक्रिय देव प्रपन्नाय, भगवान का जो नाम ले लेता है। और इसके उपलक्ष्य में एक कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगा। वो कथा अजामिल नामक ब्राह्मण की है। और उस ब्राह्मण को जो है भगवान का एक बार नाम लेने का फल इतना अद्भुत मिला कि उसको यमपास से मुक्ति मिली और भगवान के वैकुंठ धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये एक कलयुग की बात है, इस कलयुग की नहीं, पहले कलयुग की। क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग होते हैं, जिसमें 1000 बार कलयुग भी आता है, 1000 चतुर्युग में। और ये पिछले कलयुग की बात है, जब एक अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा जो है प्राप्त करता है भगवान के धाम को। और ये अजामिल जो है कान्यकुब्ज नामक स्थान पर जो है रहता था, और ये दासी पति था। 80 वर्ष की अवस्था में 88 वर्ष एग्जैक्टली इसके बीत गए थे। और इसका छोटा पुत्र जो 3-4 साल का था, उसका नाम जो है उसने नारायण रखा था, और उसी के साथ वो खेला करता था। हाँ, और जो बालक था वो दूर में खेल रहा था, खेल कूद कर रहा था, और उसको जो है वो नारायण कह के बुलाता। और नारायण कह के जब बुलाता उस बालक को,
और ये हो गया, उसके प्रति एक उसकी संवेदना बढ़ गई थी। और ये ब्राह्मण जब उसको बुला रहा था, और उसी समय क्या हुआ कि तीन जो हैं यमदूत, जो हम देह से, अपने देह से, वाणी से, मन से जो तीन तरीके से पाप करते हैं, उन तीनों पापों के लेके यमदूत आते हैं हमारे पास, और देखने में बहुत ही खूंखार दुर्दांत लगते हैं। ऐसे यमदूत आए और उसको देख करके जो अजामिल था वो भयभीत हो गया और अपने पुत्र का नाम नारायण पुकारने लगा। और जैसे ही उसने अपने जो है पुत्र का नाम नारायण पुकारा, उसी समय ही निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवते हरि कीर्तनम, एक बस सुन करके विष्णु दूतों ने सुना कि ये हमारे स्वामी का नाम ले रहा है। भरतुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। भगवान विष्णु के जो पार्षद थे वो सहसा तुरंत वहां पे उपस्थित हुए, और उन्होंने जो है अचानक से ही रोक दिया। और उसके साथ ही साथ जैसे ही पार्षदों को जो यमदूत थे उनको रोका, तो विष्णु दूतों ने उनसे पूछा कि आप क्यों इसको लेके लेके जा रहे हैं धर्मात्मा को। तो जब जैसे ही धर्मात्मा बोला अजामिल को, तब जो है यमदूत उसके बारे में कथा बताने लगते हैं कि इसने हर समय वेद विहित जो कर्म है उसका तिरस्कार कर दिया है। हाँ, और ये जो है जीवन भर इसने पाप किया है, और पाप भी कैसा किया है कि अब जब यह यंग था उस समय यह भगवान के लिए पुष्प चुनने के लिए गया जंगल में, और वहां पे इसने एक दासी को देखा जो दूसरे के साथ संसर्ग में थी, और इसका मन जो है मोहित हुआ। और ब्राह्मण होते हुए भी जो भगवान के भक्ति में लगा है, ये घर पे आया और दासी का चिंतन करता रहा, और दासी को अपने घर में लेकर के आया। इसके माँ बाप थे उनको जो है इसने लात मार के बाहर कर दिया। अपने पत्नी जो पतिव्रता थी, हाँ, पति की सेवा करने वाली थी, सुशीला थी, उसको भी निकाल दिया और दासी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे करके चोरी, डकैती, लूटपाट, मर्डर, हत्या, अगजनी, टॉर्चर सब करने लगा। और जो भी पाप गर्भ से पैसा लाता वो इस दासी को देता, और धीरे धीरे करके इसके 10 जो है बच्चे दासी से हुए। और यह अंत समय में भी जो है भगवान का नाम नहीं ले रहा है, अपने बच्चे के पीछे जो है घूम रहा है। हाँ, और इस तरीके से जो है उसके बारे में बताया उन्होंने। लेकिन विष्णु दूतों ने बोला कि आप तो धर्म का लक्षण जानते ही नहीं हैं, आप तो साक्षात धर्मराज, जो यमराज हैं वो तो धर्म स्वरूप है, उनके दूत हैं, फिर भी आपको धर्म नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि क्या धर्म है, तब यमदूत पूछते हैं, तब बोलते हैं, विष्णुदूत बोलते हैं कि इसने जब एक बार नारायण का नाम ले लिया उसी समय तत्क्षण ये सारे पापों से मुक्त हो चुका था। और तो और, अगर हम सही तरीके से भगवान का नाम नहीं भी ले रहे हैं और अलग तरीके से भी ले रहे हैं, जैसे सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुहु। जो विद्वान लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि सांकेत्यम, संकेत के माध्यम से अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, परिहास्यम, हंसी मजाक में भगवान का नाम ले रहे हैं, हाँ, शोभनम, हेलनम, दुख में नाम ले रहे हैं, हेलना से, घृणा से ले रहे हैं। जैसे भगवान का नाम लेकर के जो शिशुपाल भगवान को गाली देता था, फिर भी शिशुपाल की जो है स्वरूप पे मुक्ति हुई। हाँ, और किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले रहे हैं तो उससे हमारे सारे पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। और इसने तो हर समय भगवान का नाम लिया है, और तो और भगवान, अगर हम फिसल रहे हैं, अगर गिर रहे हैं, पतितो स्खलितो भगना, हाँ, और जल रहे हैं, संदष्ट सर्प के द्वारा डसे डसे गए हैं, किसी भी अवस्था में, गिरे से गिरे अवस्था में अगर भगवान का हम नाम ले लेते हैं, हाँ, और कोई भी तरीके से अगर हमको यातना आती है तो यातना हमको नहीं लगती भगवान का नाम लेने से। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि अगर वैद्य आपको कोई औषधि दे रहा है, आप उसके औषधीय गुण जो है उसके बारे में नहीं जानते, फिर भी औषधि जो है वो
आपका हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम रक्षा करता है आपका। इस तरीके से जो है वो विष्णु दूतों को बताते हैं, समझाते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे अजामिल जो है उस दासी के बारे में लगा था, और सबसे पहले उसने देखा, उसके मन में जो है काम जागा, और फिर उसने जो है उसको घर पे लेकर के आया और अपनी वाइफ को त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया। और आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई, 88 साल में भी वो नहीं कर पा रहा है। और तब ये चीजें देखा अजामिल, अभी यहाँ पे उसके प्राण नहीं छूटे थे, उसको यमदूत जो है यम पास में बांध करके, तीनों पास में बांधे हुए थे और लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसके प्राण नहीं छूते थे। उसको विष्णु दूतों ने बचाया। और यहाँ पे जो है वो ये सारे जो है क्रियाकलाप देख रहा है, और इतना कह के जो है विष्णुदूत ने बोला कि इसको आप छोड़ दीजिए, और यमदूतों ने छोड़ करके यमलोक चले गए, और विष्णुदूत जो है भगवान के धाम चले गए। और अजामिल ने ये देखा, और वो समझ गया कि भगवान के दूत, भगवान ने मेरी रक्षा की है, विष्णुदूत आए हैं। इसलिए उसने जो है उस जो घर था उसका त्याग करके हरिद्वार गया। हरिद्वार में जाकर के 12 वर्ष तक तपस्या करके भगवान के नाम का कीर्तन किया। और जैसे ही उसके 100 वर्ष पूरे हुए, वो जो है भगवत धाम जाने के लिए उसके लिए एक विमान आया, और उसमें वही 4 विष्णुदूत उपस्थित थे जो उसकी रक्षा के लिए आए थे। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, आप समझ जाइए कि भगवान हमेशा हमको प्रोटेक्ट करते हैं अपने विष्णु दूतों से, अपने दूतों के माध्यम से भगवान हमेशा जो हमारी रक्षा करते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है तो आप समझ जाइए कि कभी वो अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ में है। हाँ? इसीलिए शास्त्रों बताते हैं कि राम नाम मुख में, राम सेवा हाथ में, तू नहीं अकेला प्यारे, राम तेरे साथ में। तो जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो आप अकेले नहीं है, भगवान आपके साथ में है। ये भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि भगवान आपका भरण पोषण करे, भगवान आपका जो है देखभाल करे। जैसे एक बच्चा जो है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता, पता नहीं होता, फिर भी जो है वो माँ माँ चिल्लाता है, और माँ सब कुछ उसका संभाल लेती है। हाँ, उसको साफ करती है, भोजन कराती है, अच्छे से तेल मालिश करती है, ताकि बच्चे को अच्छा हो, उसको कुछ चिंता नहीं करना पड़ता। उसी तरह से भगवान भी जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और अजामिल की रक्षा की उन्होंने। और इधर यमदूत जब यमराज के पास आए और उन्होंने पूछा कि आपके अलावा, और हम तो आपको ही भगवान जानते थे, आपको ही सुप्रीम समझते थे, सर्वश्रेष्ठ समझते थे, आपके ऊपर भी कोई है क्या? तब यमराज बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो मेरे स्वामी हैं, वही मेरे ऊपर हैं, और वही धर्म को चलाने वाले हैं। और जो भी भगवान का नाम ले रहा है उसके पास मत जाओ। हम्म? क्योंकि धर्म बताने वाले जो है नारायण है साक्षात। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रति प्रणीतम, ना वह विदुर ऋषियो ना पि देवा। ना ऋषि समझते हैं, ना देवता जानते हैं, कोई उनके धर्म कार्य को नहीं समझ सकता। हाँ, विद्याधर चारणों की तो बात ही क्या है। और स्वयंभू नारद शंभु, बड़े 12 महाजनों के नाम लेते हैं। स्वयंभू जो ब्रह्मा जी है, नारद जी, शिव जी, ऐसे ऐसे महान लोग जो है भगवान की लीला कथा में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास मत जाओ। तो यमदूतों ने बोला कि आखिर में हम जाएं किसके पास, हमारा तो काम ठप हो गया। अब कलयुग में कैसे कोई एक बार नाम ले लेगा तो फिर कैसे दिक्कत होगी। तो तब यमराज जी बोलते हैं कि आप जो है उनके पास जाइए जो भगवान का एक बार भी नाम ना लेते हो। हाँ? और ऐसे लोगों के पास जाइए जो भगवान के नाम कीर्तन में ना लगे हो, भगवान का मुख से प्रसाद नहीं दे रहे हो। ऐसे लोगों को मेरे पास पकड़ के लेके आइए। ये जो है धर्म के शत्रु नहीं, पूरे संसार के शत्रु हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान से द्वेष लिया है। भगवान सारे संसार को चलाने वाले हैं, और भगवान की बात जो है भगवान ही बताते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश, तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम यहाँ जनिनानुराग। हाँ, अनेकों नाम जो दिए हैं भगवान ने उसको, और अपार शक्ति उसके अंदर भगवान ने अपने स्थापित की है। उसका जाप करके, उसको ग्रहण करके मन से जो जीव है वो शुद्ध हो सकता है, और उसको हर चीज जो है प्राप्त हो सकती है।
हाँ, इसलिए बोलते हैं अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। जिसको जिसके मन में कोई कामना नहीं हो, जिसके मन में मोक्ष की कामना हो, या जिसके मन में सब कामनाएं हो, पूरा ब्रह्मांड भोग करना चाहता हो, व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के चरण पकड़ के भगवान की सेवा करे और भगवान उसको सब कुछ देंगे। तो इस अजामिल कथा से बहुत सुंदर सीखने लायक है, बहुत जो है मर्मस्पर्शी पाठ लेने लायक है कि भगवान की भक्ति में लगा हुआ भक्त, ना भगवान बताते हैं न में भक्तिया प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्तिया प्रणश्यति। हे कौन्तेय अर्जुन, मेरा भक्त कभी भी दुखित नहीं होता और उसको बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बनता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और उसको शांति की प्राप्ति, संतुष्टि की प्राप्ति, जो वो इच्छा करता है उसकी प्राप्ति हो जाती है, मेरी भक्ति में लगा रहता है। इसलिए भगवान की भक्ति में लगे रहें। और इसके बाद अजामिल कथा यहाँ संपूर्ण होती है। तब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज विसर्ग सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं, जो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सब भी हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते रहिए, कीर्तन करते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए। हरे कृष्णा।